हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और आज से हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। क्योंकि जो विद्युत धारा जो हमारा पिछला टॉपिक था, यूनिट 2 का जो फर्स्ट लेसन था, वो हमने क्लियर कर दिया है। लगभग में उसके 13 से 14 लेक्चर्स बनाए गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और वो लगभग में क्लियर हो गया है। ठीक है, इतना सफिशियंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। और आज जो हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, नाम देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। मतलब इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, उस चीज़ को हमें यहाँ पर बताना है और अच्छे से समझाना है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेड, उनके प्रयोग के द्वारा इस चीज़ को क्लियर किया गया कि हाँ, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। और ये ऑस्ट्रेड जो है, इन्होंने इस बात को कब प्रूव किया? 1820 ईस्वी में इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में। हालांकि ये बाय मिस्टेक प्रयोग हुआ, लेकिन बिल्कुल अच्छा साबित हुआ और आगे चल के ये पूरे इतिहास को बदल के रख चुका है। ठीक है, तो वेरी गुड इवनिंग सभी का, एक बार फिर से स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में। और इस टॉपिक को हम शुरू करने से पहले, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ टॉपिक्स बताएंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम आपको पढ़ाएंगे सदिशों का अदिश गुणनफल, इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और ये जो पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे सदिशों का सदिश गुणनफल, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि देखिए, ये टॉपिक इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये दो टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये टॉपिक होगा, फिर हम इस चैप्टर में घुस जाएंगे। यानी ये आज का जो क्लास है ये काफ़ी लंबा होने वाला है। पहले हम डॉट प्रोडक्ट अच्छे से समझा देते हैं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट समझा देते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे। सभी लोग जुड़ गए हमारे साथ? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सदिशों का सदिश गुणनफल, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे जी? डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट। देखो ये जो है ना, ये इसमें हम आपको प्रूव करेंगे कि दो सदिशों का गुणनफल जो होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, वो अदिश होता है। और इसमें हम प्रूव करेंगे कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो सदिश ही होता है। कैसे? जैसे मानकर चलो, आपने पढ़ा होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पढ़ा या नहीं पढ़ा आपने पढ़ा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि होता है ए बी कॉस थीटा, हाँ या ना? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हाँ या ना? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा अगर लंबा करना चाहे, मॉड में इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फिर से डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हाँ या ना? सभी लोग बताएंगे क्या इस चीज़ को हम बोल सकते हैं ऐसे? ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको हम किस तरह से जो है ग्राफ के थ्रू इसको बनाएंगे। ग्राफ नहीं, इसको हम कह सकते हैं, सॉरी, मतलब ये फिगर के रूप में इसको कैसे बनाएंगे। देखो, मानकर चलते हैं अक्ष के थ्रू, ग्राफ नहीं, इसको अक्ष के थ्रू मान सकते हो। कैसे? मानकर चलो कि ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से 3 अक्ष गया है, एक को हम x बोल देते हैं, ये y बोल देते हैं, और ये z बोल देते हैं। ठीक है, x y z हो गया। इसको हम i, इसको हम कहेंगे, इसको हम इस x अक्ष को जो है, सॉरी ये z अक्ष को जो है, इसको हम i कैप से, ये कैप हो गया जी। ठीक है, ये क्या हो गया? कैप हो गया, ये वेक्टर का सिंबल है। इसको i से डिनोट कर सकते हैं, इसको j कैप से आप डिनोट कर दो, और इसको आप क्या कर दो? k कैप से डिनोट कर दो, मानकर चलो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि यहाँ का जो एंगल होगा, ये आपको लग रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पर जो एंगल होगा, मानकर चलते हैं ये भी 90 डिग्री का। इसको मैं ऐसे बनाता ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता। एक सेकेंड, ये छोटा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम ऐसे बनाएंगे। सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, काफ़ी अच्छी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। एक्स बाई जेड, और इसको हम किस कैप से डिनोट कर रहे हैं? आई कैप से डिनोट कर रहे हैं, ये जो जेड। हाँ, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और यहाँ भी जो होगा वो 90 ही होना चाहिए। मानकर चलिए, मैंने फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है, आप इसको क्या बनाओ? 90 बनाओ। और यहाँ पर भी जो होगा वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, 90 डिग्री का एंगल मानकर चलो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। अगर मानकर चलो कि यहाँ पर रहता वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर
इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते थे मॉड बी वेक्टर डॉट मॉड ए वेक्टर डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो से एस या नो। अब देखो अगर आई पर जो बनेगा उस पर एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का मान होगा। तो अगर हम दो सदिश को गुणा करें, जैसे देखो ये क्या होगा कि अगर हम किसी एक अक्ष पे करें, अब जैसे मानकर चलो कि सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो एक टॉपिक लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट बात होगी हम लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट बात होगी हम कहेंगे कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा, अभी देखिए ये बेसिक सीख रहे हैं जी, अभी हम इस टॉपिक पर आए नहीं है, क्योंकि सबसे जैसे ही हम इस टॉपिक पर आएंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर, सबसे पहले हम किस वैज्ञानिक का डिस्कस करेंगे, ऑस्ट्रेड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेड के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो 1920 सन 1920 ईस्वी में, सॉरी 1820 सन 1820 ईस्वी में की गई थी। इसको थोड़ा बड़ा लिखे, बच्चों को हो सकता है ये ना दिखें, तो हम कहेंगे इंपॉर्टेंट बात आप लिखो पहले अपनी कॉपी में कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, माफ़ी चाहेंगे, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश होता है। इसको प्रूव करेंगे जी, हमेशा अदिश होता है, इसलिए इसे हम सदिश का अदिश गुणनफल कहते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। अब देखिए सवाल है कि सर कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा अदिश कैसे होता है। मानकर चलिए कि दो प्रोडक्ट हम मानकर चलते हैं, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश कैसे होता है, इस चीज़ को मानकर चलिए। तो जैसे मानकर चलिए कि आई प्रोडक्ट को हम अगर ले, आई वेक्टर को ले, तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, अब देखो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझो कि अभी हमने लिखा कि वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या कहिए इसको आप ऐसे लिखो कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू, हमने अभी लिखा ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर अगर थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू जो है अगर हम 1 मान ले, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री मान लें, सॉरी, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान जो होता है, कॉस 0 का जो मान होता है, कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। साइन 0 का 0, कॉस 0 का मान, यानी ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ए बी होगा। तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश राशि होता है, इसलिए हम इसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। और या इससे रिलेटेड कुछ बातें अगर हम सीखें, जैसे मानकर चलिए कि सभी का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं, ठीक है, सभी का जो है वो हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी आई का, आई जे का, जे के का, के जे का, सबका अलग अलग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। तो मानकर चलिए कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, यहाँ पर आप ऐसे लिख दो आई वेक्टर, ठीक है। अब ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम आपको निकालने के लिए सिखा रहे हैं, कैसे सीखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छे से समझना। आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर करेंगे तो जब ये दोनों आई एक ही सतह पर है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितना, 0 डिग्री, यानी कॉस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, यानी आई गुने आई जो होगा वो कॉस 0 डिग्री, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, हाँ या ना। यानी आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों आई एक ही पर है ना जी, तो यहाँ पर जो मान होगा वो कॉस 0 का मान 1 होगा। अब मानकर चलिए कि हम अगर सिर्फ जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तब भी 1 होगा। के वेक्टर डॉट के वेक्टर
का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तब भी 1 होगा, क्योंकि कॉस यहाँ पर एंगल जो है वो 0 है, कॉस 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ पर तो 1 निकल रहा है। अब देखो मानकर चलो कि अगर हम i और j के साथ करते हैं, i वेक्टर डॉट j वेक्टर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान, साइन 90 का 1 होता है लेकिन कॉस 90 का 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, यानी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी हमारा जो होगा वो 0 होगा। यानी अब अगर हम मानकर चलो कि आई जे हो गया, अब मानकर चलो जे के लेते हैं, जे वेक्टर या जे आई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर तब भी 0, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर तब भी 0, क्योंकि सब जगह जो थीटा की वैल्यू है वहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। यानी 3 जो होगा वो सदिशों का अदिश गुणनफल ये करेंगे, इन तीनों का मान 1 होगा, बाकी सबका 0 होगा। के वेक्टर डॉट आई वेक्टर अगर हम करेंगे तब भी 0, आई वेक्टर डॉट के वेक्टर करेंगे तब भी 0, और कौन सा बच रहा है जी, और कोई बच रहा है, के जे और के किया हमने, के और जे कर दो आप, के वेक्टर डॉट जे वेक्टर, इसका भी मान क्या होगा 0 होगा। यानी यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि जब समान रहेगा दोनों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है और कॉस 0 का मान 1 होगा, तो हमारा यहाँ पर 3 की वैल्यू 1 है, बाकी सबका 0 होगा। इसको नोट करो अपनी कॉपी में सब लोग, फटाक फास्ट नोट करिए। यहाँ तक क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया सभी का? यानी डॉट प्रोडक्ट में जो वैल्यू 1 किसका आएगा, जो तीनों समान रहेगा, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर की वैल्यू 1, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर की वैल्यू 1, के वेक्टर डॉट के वेक्टर की वैल्यू 1, तो इन तीनों की वैल्यू 1 होगा। बाकी जितने भी टर्म एंड कंडीशन आएंगे, बाकी जितने भी टॉपिक्स आएंगे डियर स्टूडेंट्स, सबकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आई जे हो, जे के हो, के एल जे आई हो, आई जे हो, आई के हो, कोई भी हो, सब ऑल इक्वल जो है वो क्या होगा, ऑल जो होगा 0 होगा, सिर्फ इन तीनों को छोड़ के। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जो है वो एक अदिश राशि आता है, इसलिए इसे हम सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। अब हम लोग सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं, सदिशों का सदिश गुणनफल, इसको हम मिटा दें, नोट कर लिया होगा अपने अपनी कॉपी में। अब देखो सदिशों का सदिश गुणनफल, इसमें जो होता है ना, इसमें क्या कंडीशन होता है, यहाँ पे हमने लिखा था कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यहाँ हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका जो वैल्यू बनेगा ए वेक्टर डॉट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्रॉस वी वेक्टर। इसके बाद इसका जो हो जाएगा मॉड ए वेक्टर गुणे मॉड बी वेक्टर और गुणे कॉस थीटा के जगह पर हम क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है। नोट कर लो जी अपनी कॉपी में, ये जो होगा वो हमारा ए बी साइन थीटा होगा, ना कि हमारा ए बी कॉस थीटा होगा। और थीटा की वैल्यू हम 3 तरीके से पता है आपको कि 0 भी रख सकते हैं, 90 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक फिगर के थ्रू आपको बना कर दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो बिल्कुल सेम वही करेंगे जैसे हमने फिगर उस टाइम बनाया था। सबको आ रहा है समझ में? यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ भी मानकर ही चलो, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे देखो, फिगर सही बने या ना बने, लेकिन एंगल हमको 90 डिग्री ही मानना है, ठीक है। अब हमने इसको क्या माना था जी, इसको हमने माना था x, इसको हमने माना था कुछ भी मान लो y, इसको हमने माना था z, ठीक है। इसको हमने क्या माना था, z माना था, या कुछ भी मान लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम आई कैप के थ्रू डिनोट करते हैं, जे कैप के थ्रू डिनोट करते हैं, और ये आप इसको के कैप के थ्रू डिनोट कर लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल समझो इस चीज़ को। अब क्या करना है कि अब जो है सदिशों का सदिश गुणनफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को हमें सीखना है अच्छे से। सदिशों का सदिश गुणनफल याद रखिएगा कि सदिशों का अदिश गुणनफल में एक किसकी वैल्यू आएगी, एक वो हमारा है सेम रहेगा। तब इसमें देखो अलग है, इसमें क्या होगा, जैसे मानकर चलो कि इसमें हम कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। निकालना सीखिए, मानकर चलिए एक टॉपिक हम बनाते हैं, निकालना सीखिए कि कैसे हम सीखेंगे। देखो कुछ ही देर में हम लोग सीखेंगे, अभी तुरंत हम लोग ऑस्ट्रेट लॉ पे आ जाएंगे। ऑस्ट्रेट का जो प्रयोग है, किस तरह से प्रयोग होता है, लंबा क्लास चलने वाला है, मिस मत करना, ठीक है। तो निकालना सीखिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखिए। जैसे मानकर चलिए कि अभी अभी हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा, जिसमें हमें 3 को दिखा,
आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 जे के, ये तीनों का जो है वो हमारा निकल गया। अब जो है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। जैसे मानकर चलो कि पहले जो है वो हम आई कैप गुणे आई कैप इसका निकालते हैं। तो मानकर चलिए कि आई कैप गुणे आई कैप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आई कैप इंटू आई कैप इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब आई और आई पर करिएगा तो साइन थीटा एक ही एंगल पर लेकर जाइएगा तो थीटा की वैल्यू कितना 0 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का जो मान होता है बाबू, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर कॉस 0 डिग्री लगा था, इस कारण से ये हमारा ये निकला। यहाँ पर साइन 0 निकला है तो साइन 0 का मान 0 होता है, यानी ये पूरा टर्म कंडीशन ये पूरा 0 हो जाएगा, हमारा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी आई डॉट आई कैप गुणे आई कैप की जो वैल्यू होगी वो 0 होगा। यानी सिंपल सी बात है। अब जे कैप गुणे जे कैप करते हैं हम लोग, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जे डॉट जे इंटू साइन, यहाँ डॉट नहीं यहाँ इंटू का साइन लगाएंगे, माफ़ी चाहेंगे छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है जब आई पर 0 आया तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है जे पर भी 0 आएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू तो 0 रहेगी। तो यहाँ पर भी हम 0 लिख देते हैं, के कैप गुणे के कैप करेंगे तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच दोनों के ही है तो एंगल 0, तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब मानकर चलिए कि कुछ नया, कुछ न्यू, समथिंग न्यू करते हैं। मानकर चलिए एक आई कैप लेते हैं, एक जे कैप लेते हैं, ठीक है। तो आई कैप लेते हैं तो जे कैप लेंगे, तो आई कैप गुणे जे कैप गुणे साइन थीटा। और जब आई और जे की बात करें, आई और जे की बात करें तो यहाँ जो एंगल है, यहाँ जो एंगल है, सभी लोग लिखेंगे हमारे लाइव चैट में, यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ये आपको भी पता है। जब 1 होता है तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 गुने ये करेंगे, इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू मॉड के अंदर है तो 1 गुणे इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली लिख देते हैं। यानी हमारा क्या होगा, एक आंसर होगा। सिंपल सी बात है जी। अब आई गुणे जब एक आई गुणे जब जे एक आया तो जे कैप गुणे आई कैप करेंगे, ऑब्वियसली 1 आएगा। अब देखो मानकर चलो कुछ और ले लेते हैं, आई जे हो गया, जे के ले लेते हैं, जे कैप गुणे के कैप। सिंपल सी बात है, सब जगह थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगा। जब अलग अलग रहेगा, अलग अलग वो हमारा क्या उसको बोलते हैं अक्ष रहेगा, तो थीटा की वैल्यू 90 और 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है। तो 1 लिख दो ना, के कैप गुणे जे कैप 1, 90 का मान 1, आई जे हो गया, जे के हो गया और के बाई के जे के हो गया ना जी, आई जे हो गया, जे के हो गया, जे आई हो गया, जे आई और के बचा हुआ है, आई कैप गुणे के कैप इज इक्वल टू 1, के कैप गुणे आई कैप इज इक्वल टू 1। चलिए जी, हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख लिया। एक बार फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ 3 की वैल्यू 1 होगी जो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में उन 3 की वैल्यू जो सिमिलर है, सेम है, उनका वैल्यू 0 होगा, बाकी सबका वैल्यू 1 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, नोट करो फटाफट अपनी कॉपी में। सभी लोग बताएंगे मज़ा आ रहा है नहीं, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेड लॉ, और इसमें हम लिखेंगे कम, पहले थोड़ी देर 5 मिनट तक अच्छे से समझेंगे। ऑस्ट्रेड लॉ के बारे में पहले समझेंगे। अच्छा चलिए, क्लियर है, मज़ा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, आपने एक चुंबकीय सुई का नाम सुना है? ये हो गया होगा सबका। आज स्पेशल क्लास है, अगर छूट गया तो छूट गया, क्योंकि आज से हम लोग कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, अध्याय 6 क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है। यूनिट 1 में 4 चैप्टर थे, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में उन्हें बना दिया। यूनिट 2 में जो हमारा दूसरा चैप्टर है, जिसको हम लोग 4, 2, 6 कर सकते हैं, अध्याय 6 कर सकते हैं, आज हम लोग शुरू करते हैं। ये तो हमारा 11th का ही टॉपिक था जी, ये तो हमारा 11th का ही था। डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो हमें 11th में ही पढ़ना था। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं कि 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश होता है, ठीक है। लिख लो यहाँ पर, पहले लिख लो कि 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश होता है, इसलिए इसे हम
सदिशों का, इसे लाइव चैट में सब लोग लिखो, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। चलो जी, इधर मैं मिटा रहा हूँ सदिशों का अदिश गुणनफल मैं मिटा रहा हूँ, कुछ ही सेकंड में फिर उधर भी मिट जाएगा, इसलिए फटाक अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो देखिए, अब हम लोग एक वैज्ञानिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ से जो है वो आपका चैप्टर आज शुरू हो रहा है। थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। चलो क्लियर है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, शुरू करें। यहाँ से जो है वो आपका आज का टॉपिक शुरू हो रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मतलब आज हम इस टॉपिक में, आज के क्लास में हम क्लियर करेंगे कि विद्युत धारा जो है वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। एक देखो, पहले नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल कि विद्युत धारा है क्या। विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा था बचपन में 9-10 में पढ़ा था कि आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। से यस्य नो, विद्युत धारा, हालांकि इस चीज़ को मुझे शुरू ऊपर में लिखना चाहिए था, रुक जाइएगा। विद्युत धारा है क्या, विद्युत धारा, तो हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट, क्या ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है विद्युत धारा जो लिखा हुआ है, क्या ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ, मिला जुला कर चलो दिख जाएगा। तो हमने कहा कि आवेश के प्रवाह की दर को, जहाँ से आवेश जो है वो गमन कर रहा है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये आपने 9-10 में पढ़ा होगा शायद, विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा, चुंबक, चुंबक, इसका मतलब क्या हो गया? इसके बारे में हमने पढ़ा था बचपन में, बहुत सालों से जान रहे कि जो लौह युक्त वस्तुओं को, सिंपल बात कर रहा हूं मैं, मतलब एकदम सिंपल सा छोटा लेवल पर, जो लौह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं आज जी। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या पढ़ा था कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हमें यह अनुभव होता है कि कोई चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मानकर चलो लौहयुक्त वस्तुओं को। तो ये जो टर्म था, ये जो विद्युत धारा था, ये एक अलग टॉपिक था, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र था ये एक अलग टॉपिक था। यानी चुंबक और विद्युत धारा का दूर दूर से कहीं कोई कनेक्शन नहीं था। समझो इस बात को, हमारी बात को। ये मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 150 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कब की घटना है? ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 1820 से पहले की घटना बोल रहा हूँ मैं, मतलब 1800, 100-200 साल पहले की बात, ठीक है। सन 1820 से पहले की बात कर रहा हूँ कि जब बड़े बड़े साइंटिस्ट का कहना था कि चुंबक एक अलग चीज़ है, चुंबक एक अलग पदार्थ है, और विद्युत धारा जिससे आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, जिससे आवेश गमन होता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें थी, दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन ये कनेक्शन कब बना? ये कनेक्शन बना 1820 में। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेड, ठीक है। ऑस्ट्रेड नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है पूरे इतिहास को बदल दिया। समझो इस चीज़ को कैसे। आपने एक कंपास का नाम सुना है? हम इसको एक कंपास बनाते हैं पहले यहाँ पे, समझिएगा इस चीज़ को। आज अभी लिखाएंगे बहुत कम, समझाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। मानकर चलो कि ये कंपास है। कंपास में आपने सुना होगा कि एक सुई होती है, वह सुई जो होती है वो एक चुंबकीय सुई होती है। यानी चुंबकीय सुई होती है, यानी सिंपल सी बात है कि उसमें चुंबक के गुण जो हैं वो विद्यमान रहते हैं। चुंबक का जो गुण है वो सुई में रहता है, और चुंबकीय सुई जो है ना वो किस अक्ष को, किस दिशा को निरूपित करता है? उत्तर और दक्षिण, ठीक है। उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर, यानी चुंबक की सुई जो है उत्तर दिशा की ओर होती है, और उसका पीछे वाला सिरा जो होता है इसको हम कहते हैं दक्षिण दिशा।
इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कंपास, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कंपास, साथ में कह सकते हैं दिशा सूचक यंत्र। क्लियर है बाबू, यहाँ तक क्लियर है? दिशा सूचक यंत्र ये क्या है जी? कंपास है, इसको हम एक और नाम हमने रख दिया दिशा सूचक यंत्र। तो समझिए इस चीज़ के बारे में कि ये जो विद्युत धारा है और ये जो चुंबक है, इन दोनों के बीच किस तरह से कनेक्शन बनना शुरू हुआ 1820 ईस्वी में। ऐसी कौन सी घटना ऑस्ट्रेड के द्वारा घटी गई जिससे जो है वो विद्युत धारा जो है वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करना शुरू तो पहले से कर दी थी, मतलब इस चीज़ का पता लगा, सीधे सीधे कर सकते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है? डाउट क्लियर? समझो इस चीज़ को। तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विद्युत धारा हमने सीख लिया, चुंबक क्या है वो सीख लिया, चुंबकीय क्षेत्र क्या है वो हमने सीख लिया। तो घटना सन 1820 ईस्वी की है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेड। ये अपने प्रयोगशाला में बैठकर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो ये कर क्या रहे थे ना, मानकर चलो कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर से इन्होंने क्या किया अपने मन से, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, ये बाय मिस्टेक हो गया, समझ रहे हो? ये एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, बाय मिस्टेक हुआ। लेकिन आपने सुना है ना, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये एक वायर है, इस वायर से जो है ये ऑस्ट्रेड साहब ने सन 1820 ईस्वी में आई धारा प्रवाहित की, ठीक है। ये मानकर चलिए लेबोरेटरी में कुछ करें, सिंपल सी बात है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। और ये जो कंपास था, बाय मिस्टेक या कोइंसिडेंस इसको कह सकते हैं, ये यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। और ये देखिए, ये जो है एक चुंबकीय सुई है। यानी एक चीज़ आपको पता है ना कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। और आपको पता है कि ये एक चुंबक है और चुंबक की सुई में विक्षेपण तभी होगा जब उसके नज़दीक मानकर चलो कि ये एक मैग्नेट है और इसमें हलचल तभी होगी ना, इस पर हलचल तभी होगा जब आप दूसरा कोई मैग्नेट या दूसरा कोई लौह चुंबकीय पदार्थ इसको लाकर आप यहाँ पे रखो, तब ना ये हिलेगा डोलेगा, वरना इस पर क्या हलचल होगा। तो ऑस्ट्रेड साहब ने क्या किया ना कि मानकर चलो बाय मिस्टेक उनके टेबल पर एक कंपास रखा हुआ था जिसको हम चुंबकीय सुई कहते थे, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र, यानी ये दिशा को बतलाता है, ठीक है। तो इन्होंने कंपास रखा और कंपास में एक सुई होती है जो बिल्कुल मैग्नेट यानी चुंबक की बनी होती है और इसका ऊपरी सिरा जो है यानी ये किस चीज़ को डिनोट करता है, उत्तर और दक्षिण दिशा को डिनोट करता है। तो ऑस्ट्रेड साहब ने क्या कर दिया ना कि एक धारावाही चालक तार को यहाँ पे रखा, बाय मिस्टेक गलती से धारावाही चालक तार को अब इन्होंने यहाँ पे रखा और इस धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की। और ये कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है जी? आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो बाय मिस्टेक उन्होंने क्या देखा ना, बाय मिस्टेक, ठीक है, बाय मिस्टेक उन्होंने देखा, ऑस्ट्रेड साहब ने देखा कि यहाँ पर जो है ये जो कंपास है इसकी जो सुई है ना वो हिलना शुरू कर देती है, मतलब ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। मानकर चलो कि ये ऐसे ऐसे हिलना शुरू कर देता है। तो ऑस्ट्रेड साहब के मन में दिमाग में आया कि अरे ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ से तो ये तो एक वायर है जहाँ से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और ये एक मैग्नेट है। तो मानकर चलो अगर ये भी एक मैग्नेट रहता, ये भी एक मैग्नेट रहता, तब तो मान सकते थे कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो हलचल हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है। लेकिन ये तो एक धारावाही तार है, ठीक है। ये क्या है? ये एक धारावाही तार है, ये एक धारावाही तार है और ये एक मैग्नेट चुंबकीय सुई है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि धारावाही तार के कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है, हलचल हो रहा है, हिलना डोलना हो रहा है। तब इन्होंने जो है एक लंबा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा एक धारावाही चालक तार में जब हम उसमें आवेश को प्रवाहित करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, तो वह विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ, आपने पढ़ा होगा पीछे कि एक धारावाही चालक जब किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तब ऑस्ट्रेड साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को लंबे समय तक किया और अंत में जाकर उन्हें यह मिला कि हाँ, अगर हम किसी धारावाही चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर, पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र तो रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, साथ ही साथ
चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हम किसी धारावाही चालक तार में आवेश प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह धारावाही चालक तार जो है विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। और इस चीज़ को बताने वाले वैज्ञानिक हमारे ऑस्ट्रेट साहब थे, जिन्होंने सन 1820 ईस्वी में इस प्रयोग को सिद्ध किया। क्लियर है यहाँ तक? चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न किया जाता है धारावाही आवेशित चालक तार के द्वारा। ठीक है, अब देखो, समझो इस चीज़ को। अब कहिएगा सर, आम जिंदगी में क्या कभी ऐसा हम लोग के बीच आया है? मैं बताता हूँ। कभी आपने एक नंगी वायर देखी है, 1100 वाली, जो एकदम मोटी सी वायर होती है, गांव वगैरह में जाते रहते। अभी तो कवर लग गया है, लेकिन अभी जो है ना, पहले कुछ साल पहले एकदम बिल्कुल नंगी वायर होती थी। तो आप क्या करो ना, आप अगर उसके नज़दीक जाते हो थोड़ा सा, या आपकी कोई फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर जो हेड है, वो बोलेंगे कि बाबू उस वायर के नीचे से मत जाओ। वो जो है ना, वो आपको अपनी ओर खींच सकता है। या आप ऐसे भी ले लो कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहता, तो हम वायर को टच करते हैं तो हमारे हाथ में क्यों सट जाता है, लगता है कि एकदम बिल्कुल नहीं। तो हमारे अंदर भी आवेश है एक तरह का, तो वो जो है वो अर्थिंग बोलते हैं ना, वो लेने के बाद। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को जो है ऑस्टेड साहब ने बताया था। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग बोलेंगे सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? सभी लोग बोलेंगे सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? से एस या नो डियर स्टूडेंट्स। तो हम आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़े। बहुत अच्छे टॉपिक्स को हम आज कवर कर रहे हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते। तो ये हमारा हो गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, कि हाँ, विद्युत धारा विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, जो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियर है? चलो, क्लियर है? पूछेगा ये इस प्रयोग को किसने किया था? ऑस्टेड ने किया था। कैसे कैसे किया मैंने बता दिया कि टेबल पर एक कंपास की सुई रखी हुई थी, कंपास रखा हुआ था, उन्होंने एक धारावाही आवेशी चालक तार लिया जिसमें धारा प्रवाहित की, तो पता चला कि तार में आवेश जाने के कारण ये जो है, इसकी सुई जो है वो हिलना डुलना, हलचल आ गई, विक्षेप आ गया। तो उन्होंने समझा कि अच्छा, ये जो है धारावाही चालक तार, यानी हम तार में आवेश प्रवाहित करेंगे तो मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र पर, क्योंकि देखो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है तब तो ये चुंबक को ही चुंबक में हलचल ला रहा है, वरना अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ना होता तो चुंबक ही चुंबक को विक्षेपित कर सकता है, उसमें हलचल ला सकता है। आप चुंबक के बगल में ऐसे ऐसे उंगली करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक लोहा लेके जाओ, ऐसे ऐसे करो, वो हिलना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो, अब जो है मेन टॉपिक अब हम लोग लिखेंगे। ये तो हमारा बेसिक थ्योरी था, अब हम लोग इसके बारे में, अब आप लोग हेडिंग बनाइए चुंबकीय क्षेत्र। सभी लोग हेडिंग बनाएंगे जल्दी जल्दी से, चुंबकीय क्षेत्र। सभी लोग हेडिंग बनाएंगे। बेसिक आज हमारा बहुत लंबा होने वाला है आज का क्लास, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे भी बीच बीच में क्लासेस रुकी हुई रहती है, तो आज लंबा ही कर लेते हैं, एक ही दिन बहुत कुछ सीख लेंगे, आराम आराम से बच्चा पढ़ते रहेगा। हेडिंग लगाओ चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग लगाओ चुंबकीय क्षेत्र। फिर ऑस्टेड साहब के बारे में भी लिखेंगे। पहले आप लोग हेडिंग बनाओ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। एक था इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र, लेकिन हमें फिलहाल चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग अध्याय 6 पढ़ रहे हैं, मानकर चलिए। तो हालांकि बुक वगैरह में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 ही चैप्टर देता है, पर हमने उसको 4 पार्ट में बांट दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो कहेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई को लाने पर, जिसमें चुंबकीय सुई को लाने पर, चुंबकीय सुई को लाने पर सुई में विक्षेपण
सुई में विक्षेपण, इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं आमतौर पर हलचल, ठीक है, हलचल शुरू हो जाती है, या ठीक है, हलचल शुरू हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बात है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लिखते हैं इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि, एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे पहला हम यही लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा जी ऑब्जेक्टिव में, ये सभी लोग लाइव चैट में लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। दूसरा लिखेंगे कि इसका एसआई मात्रक जो है वो टेस्ला होता है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। तीसरा जो हम टॉपिक लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक, ये देखो इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इसको बोलते हैं, सीजीएस मात्रक गैस होता है जी, वो वाला गैस नहीं जिसको हम डी कहते हैं, गैस होता है, ठीक है। अगला जो हम टॉपिक लिखेंगे कि एक टेस्ला बराबर जो होता है, एक टेस्ला बराबर जो होता है वो होता है शायद 10⁴ जी, हाँ जी 10⁻10 जी, यानी गैस, ठीक है। और एक गैस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। चलो इतना कॉपी में फटाक सा नोट करो, जल्दी जल्दी से सभी लोग इसको नोट करो अपनी कॉपी में फटाक सा। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है वो अब हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि वो जो हमारे ऑस्ट्रेड साहब थे ना, उन्होंने क्या कहा था। जो ये प्रयोग है ये तो मैंने आपको बेसिकली ऐसे ही लिखा दिया, आई मीन समझा दिया। अब उन्होंने कहा था क्या, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं इस 4 लाइन को मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया आपने, बिल्कुल नोट कर लिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस 4 लाइन को पहले मिटा रहा हूँ और अब जो है यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेड का प्रयोग, मोस्ट हाइलाइटेड वीवीआई टॉपिक। जल्दी से नोट करो अपनी कॉपी में, ऑस्ट्रेड का प्रयोग। इन्होंने क्या क्या कहा था जब ये जब एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तब इन्होंने क्या कहा था, अभी हम लिखने वाले इस टॉपिक को। हेडिंग बनाते हैं ऑस्ट्रेड का प्रयोग, ठीक है। ऑस्ट्रेड साहब ने क्या कहा था, द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्ट्रेड या एक्सपेरिमेंट्स ऑस्ट्रेड। चलिए देखिए ऑस्ट्रेड साहब ने क्या कहा था अपने प्रयोग में। अभी हमने टॉपिक क्या बनाया जी, ऑस्ट्रेड का प्रयोग। इन्होंने कहा था कि जब किसी धारावाही तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान तार से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। पहले इस चीज़ को हम लिखेंगे जब किसी धारावाही तार से, सभी लोग लिखेगा इस चीज़ को, जब किसी धारावाही तार से, जब किसी धारावाही तार से धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी धारावाही तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर, तो तार के चारों ओर
विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ, ऐसे लिखेंगे, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ, ये मैं यहाँ पे वीवीआई कर देता हूँ पहले, पता नहीं बच्चा इसको हल्के में ले ले, हो सकता है। विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। फिर लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान तार से प्रवाहित होने वाली, सभी लोग लिखेगा जी इस चीज़ को अपनी कॉपी में, तार से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, एक दूसरे के बराबर होगा जी, समानुपाती होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान तार से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। फिर ऑस्टेड साहब ने कहा था कि जब ऐसे लिखेंगे कि जब तार से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा बदल जाती है तो साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी, यानी ये डिपेंड करेगा धारा पे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है और इस प्रयोग को ऑस्टेड का प्रयोग कहा जाता है। इसलिए या ऐसे लिखेंगे, तथा इस प्रयोग को ऑस्टेड का प्रयोग कहा जाता है। इतना नोट करिए फटाक से अपनी कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था ऑस्टेड साहब का लैंग्वेज, इनका ये कहना था। ठीक है, इस प्रयोग को हम कौन सा प्रयोग कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? ऑस्टेड का प्रयोग कहेंगे, ऑस्टेड लॉ कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी का? चलिए, अब जो है ना, हम इनके प्रयोग को फिगर के थ्रू आपको क्लियर करना चाहते हैं। यानी ये जो बातें इन्होंने कही है, इसको हम फिगर में बनाना चाहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए, हम यहाँ पे 3 जो हैं वो इस तरह से फिगर बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, एकदम तुरंत समझा देंगे हम आपको। ठीक है, फर्स्ट फिगर हमारा ये हो गया। सबको अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी पहले मैं फिगर बना लूँ, उसके बाद समझा देंगे। ठीक है, ये जो है ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें किस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे करके, इस तरह से। ठीक है, दूसरा फिगर ये हमारा हो गया। तीसरा जो हम फिगर है वो ऐसे बनाएंगे। कुंजी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। इसको आप ए बी नाम दे दो, ए बी ए बी। ठीक है, नाउ ये ऐसे जाएगी, देन ऐसे, फिर ऐसे। समझिए इस चीज़ को।
क्या इतना फिगर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? इसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्या ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? मैं देख लेता हूँ एक बार, फिर हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये क्या क्या हुआ है, जैसे मानकर चलो कि ये सेल है, बैटरी है, ठीक है, सेल वगैरह लगा रखा है, और इसमें जो है ना, इसमें कोई धारा जो है वो प्रवाहित नहीं हो रहा है, शून्य है। और ये जो है ना, ये क्या है, ये चुंबकीय सुई है जी, ये आपकी चुंबकीय सुई है। तो हमने पहले क्या किया कि हमने इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की। देखो ये बैटरी जो, ये जो प्लग है ये बिल्कुल खुला हुआ है, यहाँ पर ज्वाइंट है ये, ठीक है, और ये भी ज्वाइंट है, यानी इन दोनों से धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब एक बैटरी को हमने लिया, सेल को लिया, और इसमें, ठीक है, वायर के थ्रू, मतलब बना तो दिया सब कुछ, लेकिन ये बिल्कुल खुला हुआ है, यानी हमने इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं किया, लेकिन इसमें धारा हो रही है प्रवाहित, इसमें भी धारा हो रही है प्रवाहित, बिल्कुल हो रही है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो हमने क्या देखा कि जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो चुंबकीय सुई के दिशा में, चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं हुआ, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले था, बिल्कुल वैसे ही। सेकंड में हमने क्या देखा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, सेल को बैटरी से हमने अच्छे से, बैटरी को हमने अच्छे से जोड़ दिया, और यहाँ पर एक चुंबकीय सुई को जब रखा तो हमने देखा कि धारा इस तरह से हम प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसे आ रही है धारा प्रवाहित हो रही है और इस ओर जा रही है। तो हमने देखा कि जिस ओर धारा जा रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, जिस ओर धारा जा रही है उधर ही चुंबकीय सुई उधर ही विक्षेपित हो गई, उधर की ओर अपना चेहरा बना लिया, ठीक है। धारा ऐसे आई और ऐसे जा रही है, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसमें हमने क्या देखा कि धारा ऐसे ना जाकर ऐसे जा रही है। समझो इस चीज़ को, धारा यहाँ से ऐसे आई और ऐसे जा रही है। तो हमने क्या देखा कि धारा जो है वो चुंबकीय सुई के की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा की ओर आ रही है। तो ये जो है वो आगे वाली जो इसकी चुंबकीय सुई का जो विक्षेपित जो दिशा है, मीन जो आगे वाला एरिया है वो नीचे की ओर आ जाता है, यानी ये विक्षेपित, ये जो है जस्ट विपरीत हो गया, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि, हाँ, यहाँ पर कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान तार से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है, यानी जिधर धारा प्रवाहित होगा चुंबकीय क्षेत्र की, सॉरी, कंपास की जो सुई है, कंपास, ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं, माफ़ी चाहेंगे, कंपास बोल सकते हैं इसको, जिधर चुंबकीय जिधर धारा प्रवाहित हो रही है कंपास की सुई उधर ही जाएगी। अब धारा इधर प्रवाहित हो रहा है तो कंपास की सुई नीचे हो गई। ये जो था ये ऑस्ट्रेट का एक्सपेरिमेंट था, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड मैंने मिस्टेक कर दिया, चुंबकीय सुई, इसको आप हम लोग कंपास भी बोल सकते हैं, ठीक है, बाकी सारा कुछ ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेट लॉ था। कल कुछ नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये लंबा क्लास बहुत मज़ा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है ड्रीम क्लासेस को कर लीजिएगा। ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, ताकि इस तरह की फैकल्टीज़ हम कंटिन्यू आपके लिए प्रोवाइड कर सकें, और इस तरह की वीडियो, इस तरह के लाइव क्लासेस कंटिन्यू हम आपके लिए लेकर चले, और हमारा जो टारगेट है सिलेबस ख़त्म करने का वो हम आपके सोच से पहले ही ख़त्म कर दें। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।